हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए द ब्लू लेगून मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो 1980 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक सर्वाइवल मूवी है और उसके साथ साथ इस मूवी में एक रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है। इस मूवी जैसा रोमांस आपने और किसी मूवी में नहीं देखा होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ये मूवी दो टीनेजर्स की लाइफ पर आधारित है, जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप को दिखाया जाता है, जिसमें हम एक फैमिली को सैर करते हुए देखते हैं। इस फैमिली में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमेलाइन होती है। रिचर्ड के साथ उसके फादर होते हैं, जबकि एमेलाइन के पेरेंट्स मर चुके हैं। इस शिप पर हम एक कुक को भी देखते हैं, जिसका नाम पैडी है। समंदर के बीच पहुँचने के बाद इस शिप पर आग लग जाती है। पैडी रिचर्ड और एमेलाइन को लेकर एक छोटी नाव में निकल जाता है। बाकी लोग भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शिप पर भयंकर आग लगी थी, जिस वजह से हर तरफ धुआं फैला हुआ था। कोई एक दूसरे को नहीं देख पाता। कुछ देर बाद जब धुआं गायब होता है तो पैडी देखता है कि वो लोग रिचर्ड के फादर से बहुत दूर आ गए हैं। इस समंदर में ही इन्हें पहली रात बीत जाती है। इनके पास न तो खाना था और न ही पीने के लिए पानी। अगली सुबह जब एमेलाइन जागती है तो उसकी नजर एक आइलैंड पर पड़ती है। वो जल्दी से रिचर्ड और पैडी को जगाती है। पैडी जल्दी से नाव को उस आइलैंड पर ले आता है, जहाँ पर उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिल जाता है और खाने के लिए उन्हें वहाँ पर बहुत सारे फल भी मिल जाते हैं। इस आइलैंड पर रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पैडी को वहाँ पर रम से भरा हुआ एक ड्रम मिलता है, जिससे पैडी को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई न कोई रहता है और वो रहने वाला बहुत खतरनाक है। इस आइलैंड में थोड़ा अंदर तक जाने के बाद एक जगह एमेलाइन कुछ बेरीज खा लेती है, लेकिन तभी उस पर पैडी की नजर पड़ जाती है। पैडी उसके मुंह से वो बेरीज बाहर निकालता है और उसे बताता है कि इन बेरीज को खाने के बाद इंसान हमेशा के लिए नींद में चला जाता है। पैडी को अब यकीन हो जाता है कि इस आइलैंड पर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, इसलिए वो इस आइलैंड को ही अपना घर बनाता है। वो रिचर्ड को भी सिखाता है कि किस तरह घर बनाते हैं और किस तरह समंदर से मछलियां पकड़ते हैं। वो लोग मिलकर इस आइलैंड पर एक छोटा सा घर बनाते हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं। अब इन्हें इस आइलैंड पर रहते रहते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई मदद नहीं आती। एक दिन पैडी आइलैंड को चेक करने के लिए आइलैंड के दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ भयंकर चीजें दिखती हैं। उसे एक पत्थर पर गोश्त का टुकड़ा और खून लगा हुआ मिलता है। इस बात से पैडी काफी उदास हो जाता है, इसलिए वो बच्चों से कहता है कि तुम में से कोई भी कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा रहता है जो तुम्हारी जान ले लेगा। अब एक रात पैडी बहुत ज्यादा रम पी लेता है, उसे नशा चढ़ जाता है। वो बच्चों के साथ रात में एंजॉय करता है और वहीं पर नशे में ही सो जाता है, लेकिन रात में वो जाकर वो रम का ड्रम लेकर दूसरे आइलैंड पर चला जाता है। ये आइलैंड इस आइलैंड के बहुत पास होता है। अगली सुबह जब रिचर्ड और एमेलाइन जागते हैं तो उन्हें वहाँ पर पैडी नहीं मिलता। वो पैडी को ढूंढते हैं और रिचर्ड को पैडी दूसरे आइलैंड पर मिल जाता है, इसलिए वो उस छोटी बोट में बैठकर उसी आइलैंड पर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पैडी की मौत हो गई है। इस बात से रिचर्ड को काफी दुख होता है और वो दोनों वापस पहले वाले आइलैंड पर आ जाते हैं। अब रिचर्ड और एमेलाइन इस आइलैंड पर अकेले थे। उन्हें अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही गुजारनी थी। पैडी ने जो कुछ भी रिचर्ड को सिखाया था, रिचर्ड उन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है और उन्हीं चीजों की मदद से वो अपने आप को इस आइलैंड पर जिंदा रख पाता है। अब इन्हें इस आइलैंड पर रहते रहते कई साल बीत जाते हैं। ये दोनों अब बड़े हो जाते हैं। इनके अंदर अब एडल्ट्स वाली फीलिंग्स आने लगती हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक दिन एमेलाइन एक तालाब में नहा रही थी। वो जब तालाब से बाहर आती है तो वो तालाब में खून देखती है। खून देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो खून उसी का है। दरअसल एमेलाइन को पहली बार पीरियड्स आए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो रिचर्ड को बुलाती है। जब उसके पास रिचर्ड आता है तो वो रिचर्ड को वहाँ से भागने के लिए कहती है। रिचर्ड उससे पूछता है कि ये खून कहाँ से आया, लेकिन एमेलाइन उसे कुछ नहीं बताती। रिचर्ड देखना चाहता था। उसे डर होता है कि शायद एमेलाइन को कोई गहरी चोट लगी होगी, लेकिन एमेलाइन उसे चोट के बारे में कुछ नहीं बताती। इस बात से रिचर्ड को गुस्सा आता है। वो एमेलाइन से कहता है कि तुम अब मुझसे बहुत सारी चीजें छुपाने लगी हो। दोनों को इस आइलैंड पर रहने में मजा आ रहा था, लेकिन रिचर्ड यहाँ से वापस जाना चाहता था। इन्हें अब एक दूसरे से प्यार भी हो गया था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को चुप चुप कर देखते थे। एक दिन एमेलाइन आइलैंड के दूसरी तरफ जाने का फैसला करती है।
दूसरी तरफ जाने पर उसे जंगल में एक जगह पर एक मूर्ति मिलती है, लेकिन उस मूर्ति के बगल से ही खून बह रहा था, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर रिचर्ड को सब कुछ बता देती है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। इस बात से रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें आइलैंड के दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पैडी ने हमें उस तरफ जाने से मना किया था। पैडी रिचर्ड को बताती है कि दूसरी तरफ भगवान की एक मूर्ति है, उस तरफ जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस बात से रिचर्ड काफी गुस्सा हो जाता है। एक दिन जब एमिलाइन गहरी नींद में सो रही थी, तभी वो सपना देखती है कि रिचर्ड उसे छोड़कर जा रहा है, यानी उसकी मृत्यु हो रही है। इस बात से वो डर जाती है और रिचर्ड को बुलाती है। वो रिचर्ड को सब कुछ बता देती है। वो रिचर्ड से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। वो रिचर्ड को गले लगा लेती है और उसे किस भी करती है। एमिलाइन को किस करने से रिचर्ड की फीलिंग्स अराउज हो जाती है। वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन एमिलाइन उसे जबरदस्ती रोक लेती है। रात में जब एमिलाइन गहरी नींद में होती है, तभी रिचर्ड उसके पास आता है। वो एमिलाइन को टच करने लगता है, लेकिन तभी एमिलाइन जाग जाती है और वो रिचर्ड को वहाँ से भगा देती है। इस बात से रिचर्ड एमिलाइन से नाराज हो जाता है और अगले दिन एमिलाइन से बिना बात किए वो वहाँ से निकल जाता है। वो दूर एक पत्थर पर बैठकर खुद को सुख देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमिलाइन उसे देख लेती है। अगले दिन इस आइलैंड के पास में एक शिप आ जाता है। रिचर्ड उसे देख लेता है। एमिलाइन को भी शिप का पता चल जाता है। दरअसल इन्होंने शिप को सिग्नल देने के लिए चट्टान पर लकड़ियां रखी थी, ताकि जब शिप इनके पास आए तो वो लकड़ियां जलाकर उस शिप को सिग्नल दे सके। लेकिन शिप को देखकर भी एमिलाइन उन लकड़ियों में आग नहीं लगाती। रिचर्ड एमिलाइन से पूछता है कि तुमने लकड़ियां क्यों नहीं जलाई, लेकिन एमिलाइन उसका उल्टा जवाब देती है। इस बात से रिचर्ड परेशान हो जाता है। दरअसल एमिलाइन अब इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे इस आइलैंड पर रहने में मजा आ रहा था, लेकिन रिचर्ड यहाँ से निकलना चाहता था। इसीलिए रिचर्ड एक राफ्ट तैयार करता है। वो उस पर खाने का कुछ सामान लोड करके उसे समंदर में ले जाता है। यानी रिचर्ड इस आइलैंड को छोड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर में पहुंचते ही उसकी राफ्ट डूब जाती है। इस बात के लिए एमिलाइन उसका बहुत मजाक उड़ाती है, लेकिन एमिलाइन के मजाक करने से रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो एमिलाइन को बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन एमिलाइन को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रिचर्ड सीने पर 2 नारियल रखकर एमिलाइन को चिढ़ाता है। एमिलाइन उसके सर पर एक नारियल मारती है, जिसके जवाब में रिचर्ड उसे थप्पड़ मार देता है। वो अपने घर में आकर एमिलाइन का सामान घर से बाहर फेंक देता है और एमिलाइन से कहता है कि ये घर मैंने बनाया है, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जिस वजह से एमिलाइन को एक छोटी गार में रहना पड़ता है। ये दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते और अलग अलग रहते हैं। एक दिन एमिलाइन फिर से उस मूर्ति के पास आ जाती है, लेकिन वहाँ से वापस आते समय वो समंदर में एक मछली पर अपना पैर रख देती है। ये मछली जहरीली होती है। इस वजह से एमिलाइन बीमार पड़ जाती है और कई दिनों तक वो उस केव से बाहर नहीं आती, जिस वजह से रिचर्ड को उसकी फिक्र होने लगती है। वो उसके पास जाता है और देखता है कि एमिलाइन की हालत बहुत खराब है। एमिलाइन उसे कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। तभी रिचर्ड उसे उठाकर उसी मूर्ति के पास ले आता है, जिसे एमिलाइन गॉड मानती है। एमिलाइन की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो कुछ ही देर में मरने वाली हो। वहाँ पर मूर्ति के सामने रिचर्ड कहता है कि भगवान, इस दुनिया में एमिलाइन के अलावा मेरा और कोई नहीं है, इसलिए एमिलाइन को मुझसे मत छीनो, उसे ठीक कर दो। इसके बाद ही धीरे धीरे एमिलाइन की तबीयत ठीक होने लगती है। इसके बाद एमिलाइन और रिचर्ड फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब वो ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। इनकी दूरियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं। एक दिन जब ये दोनों फल खा रहे थे, तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन किस के बाद दोनों रुकने का नाम नहीं लेते और पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले कई दिनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने में मजा आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से एमिलाइन का मूड चेंज हो जाता है। वो रिचर्ड को अपने पास नहीं आने देती। इस बात से रिचर्ड को लगता है कि शायद एमिलाइन अब उससे प्यार नहीं करती। वो इस बारे में एमिलाइन से बात करता है। तभी एमिलाइन उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है। वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है। रिचर्ड उसे कहता है कि तुम अपना पेट इस तरह कैसे घुमा लेती हो। एमिलाइन कहती है कि मेरा पेट अपने आप घूम रहा है। उसे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगले दिन रिचर्ड को उस आइलैंड पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जब उन आवाजों को फॉलो करता है, तभी वो देखता है कि उस आइलैंड पर उनके अलावा भी और कई लोग रह रहे हैं, जो उस मूर्ति के सामने अपना कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखकर रिचर्ड काफी डर जाता है
और वो भागते हुए वापस एमिलाइन के पास आ जाता है। लेकिन एमिलाइन एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी जहाँ पर वो चीख रही थी क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने के बाद रिचर्ड उसे वापस घर में ले आता है। एमिलाइन एक बेटे को जन्म देती है। ये बच्चा लगातार रोए जा रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। इन दोनों को ही नहीं पता था कि बच्चों को दूध पिलाना होता है। रिचर्ड उसे फल खिला रहा था और उसे पानी पिला रहा था, लेकिन उससे वो बच्चा चुप नहीं कर रहा था। बाद में एमिलाइन उस बच्चे को गोद में लेती है। तभी वो बच्चा एमिलाइन का दूध पीने लगता है और अपने आप ही शांत हो जाता है। रिचर्ड और एमिलाइन इस बच्चे का नाम पैडी रखते हैं, उसी कुक के नाम पर जो उन्हें यहाँ पर ले आया था। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है और वो बच्चा बड़ा होता जाता है। ये दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन ये दोनों मिलकर अपने बच्चे के साथ कीचड़ में खेल रहे थे। तभी रिचर्ड का फादर वहाँ पर एक शिप लेकर पहुँच जाता है। दरअसल वो अभी भी उन्हें ढूंढ रहा था। उन्हें वो दिख जाते हैं, लेकिन ये लोग कीचड़ से लिपटे हुए थे, इसलिए रिचर्ड का फादर उन्हें यहाँ के लोकल आदिवासी समझ लेता है। एमिलाइन और रिचर्ड को भी अब इस आइलैंड पर रहने में मजा आ रहा था, इसलिए वो भी उस शिप को सिग्नल नहीं देते और रिचर्ड के फादर अपनी शिप को वापस मोड़ने का ऑर्डर देते हैं। एक दिन रिचर्ड के पास केले खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो एमिलाइन और अपने बेटे को लेकर पास वाले आइलैंड पर चला जाता है। दरअसल रिचर्ड इसी आइलैंड से केले लाया करता था। वहाँ पर उनका बेटा उसी पेड़ से बेरीज तोड़ने लगता है जिन्हें खाने के लिए पैडी ने मना किया था। वो उन बेरीज को अपनी बोट में रख देता है। तब तक रिचर्ड केले लेने जाता है। एमिलाइन बोट में बैठकर रिचर्ड का इंतजार करती है, लेकिन पानी उस बोट को आगे ले जाता है और तभी एमिलाइन का बेटा बोट की एक पतवार को नीचे गिरा देता है। एमिलाइन दूसरी पतवार की मदद से उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। तभी रिचर्ड ये सब देख लेता है। वो जल्दी से भागता हुआ पानी में कूद जाता है, लेकिन उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है। ये देखकर एमिलाइन डर जाती है। वो दूसरी पतवार को उसी शार्क को भगाने के लिए फेंक देती है। रिचर्ड बोट पर चढ़ जाता है, लेकिन वो लोग अपनी दोनों पतवारों को खो देते हैं और पानी उनकी बोट को अपने आप ही समंदर की तरफ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो शार्क इनकी बोट के आसपास घूम रही थी, इसीलिए रिचर्ड कूदकर पतवार भी नहीं ले सकता था। पानी की लहरें रिचर्ड की नाव को उस आइलैंड से काफी दूर ले जाती हैं। अब उस सुनसान समंदर में इन्हें एक दिन बीत जाता है। इनके पास न तो खाने के लिए कुछ खाना होता है और न ही पीने के लिए पानी। तभी उनका बेटा बोट में रखी हुई उन बेरीज को खाने लगता है, जिसे जल्दी रिचर्ड देख लेता है। रिचर्ड उसके मुंह से वो बेरीज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बेरीज को निगल चुका था और उन्हें खाने के बाद ही उसे नींद आने लगती है। ये देखकर रिचर्ड और एमिलाइन काफी उदास हो जाते हैं। अभी भी उस बोट पर बेरीज बची हुई थी। रिचर्ड उन बेरीज को निकालकर आधी एमिलाइन को दे देता है। वो लोग भी बेरीज खा लेते हैं ताकि वो हमेशा के लिए सो जाए। बेरीज को खाने के बाद उन्हें भी नींद आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से रिचर्ड के फादर की शिप गुजरती है। वो लोग उस छोटी नाव को देख लेते हैं। अपनी शिप को उसी तरफ बढ़ाकर वो उस बोट के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रिचर्ड के फादर को रिचर्ड और एमिलाइन मिल जाते हैं। वो लोग अभी जिंदा थे, लेकिन गहरी नींद में थे, इसलिए रिचर्ड के फादर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।